एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है और आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड अगर आपने मेरी वीडियो चंद्रमा एक से लेकर छठे भाव तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रमा जैसा प्लैनेट जब हमारे 7वें से 12वें भाव में बैठा होता है तो क्या क्या रिजल्ट्स देता है। बट उससे पहले जैसे हमने वो वीडियो स्टार्ट करी थी, हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्योंकि आपको अब रीजन पता है कि हमने महादेव का नाम क्यों लिया। अगर नहीं पता है तो वो वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा जैसा प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन से डिनोट किया जाता है। हमारा मन कैसा है, हम कितने स्टेबल हैं, कितने अनस्टेबल हैं, कितने इमोशनल हैं, अपनी माँ को प्यार करते हैं कि नहीं प्यार करते हैं, या हमारा मन कहाँ लगता है। ठीक है, ये हुआ छोटा सा इंट्रो। बट अब अगर हम चंद्रमा की प्लेसमेंट 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें भाव में देखेंगे तो वो डिपेंड करता है कि चंद्रमा कौन से घर में बैठा है या किसकी राशि में बैठा है या क्या रिजल्ट्स दे रहा है। अगर आपका चंद्रमा 7वें भाव में बैठा है तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, एक केयरिंग पार्टनर को ढूंढ रहे होंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होंगे रिलेशनशिप्स के प्रति। क्योंकि 7वां भाव हमारा पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है। अगर हम बिजनेस की बात करें, हमारे स्पाउस का होता है ऑफ कोर्स। एंड एक बहुत अच्छी जो इमेज होती है पब्लिक में उसका भी होता है। तो अगर आपका चंद्रमा 7वें भाव में बैठा है तो ऑफ कोर्स यू आर वेरी वेरी रोमांटिक टुवर्ड्स योर पार्टनर। यू वांट एंड यू क्रेव द अटेंशन फ्रॉम योर पार्टनर। इमोशनल सेंसिटिव होते हैं आप अपने पार्टनर के प्रति। एंड बहुत अच्छी कहीं ना कहीं आपकी एक पब्लिक इमेज होती है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, चंद्रमा के साथ खासकर देखा जाता है कि चंद्रमा इज मोर लाइक अ शैडो, राइट? सो चंद्रमा ना बहुत जल्दी वो ट्रेड्स को पिकअप करता है जिस राशि में वो बैठा होता है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि आपका चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है। बट जनरली यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठा है तो आपका एक अच्छा ही परफॉर्म करता है। बट कभी कभार हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने स्पाउस पे, मूडीनेस होता है। बिकॉज अगर आपको पता है कि चंद्रमा फ्लक्चुएटेड प्लैनेट है, 15 दिन होता है आसमान में, 15 दिन घटता रहता है और एक दिन गायब हो जाता है। इस बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात करी हुई है अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें चंद्रमा एक से लेके छठे भाव तक है, तो वो आप देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका पार्टनर जैसे जैसे बिहेव करता है आपके साथ वैसे वैसे आप बिहेव करते हो। अगर वो गुस्सा है तो आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, मूडी हो जाओगे, फ्लक्चुएटेड हो जाओगे कि क्या करना है यार, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो आप दूसरे के इमोशंस पे। बट यहाँ पे एक चीज़ होता है कि अगर आप मेडिटेशन करोगे, या क्योंकि चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन करना। बिकॉज मेडिटेशन से आप अपने मन को साफ करते हो। एंड जब आपका मन साफ होता है आपके थॉट्स अच्छे होते हैं, क्लियर होते हैं, काम होते हैं, आपका दिमाग काम होता है। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा आपकी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो अपने पार्टनर पे इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, तो आप सोमवार के दिन सफ़ेद कलर का जो फूल होता है, कोई भी सफ़ेद, आप जैस्मिन ले सकते हैं या जो भी आपको सफ़ेद फूल मिलता है, वो आप पार्वती जी पे चढ़ा सकते हैं। एंड इससे क्या होगा कि आपका जो ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं वो थोड़े से कंट्रोल होंगे। आप जल अभिषेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि जैसे चंद्रमा के बहुत सारे जो उपाय होते हैं वो महादेव से रिलेटेड होते हैं। शिवलिंग की पूजा करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना। बट यहाँ पे आप पार्वती जी की भी पूजा कर सकते हैं। करना तो दोनों की ही चाहिए, बट यहाँ पे आप स्पेसिफिकली पार्वती जी की पूजा कर सकते हैं। बिकॉज ये देखा जाए तो हमारे पहले भाव का ऑपोजिट भाव है। 7वां भाव हमारे शादी का, हमारे धन, जो हमारा जो शादी के बाद जो हमारी हैप्पीनेस होती है उसका। तो बट यहाँ पे एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप डिसीजंस बनाते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो फिर आपके लगन पे पड़ेगी, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कोई भी बड़ा इमोशंस
सॉरी, बड़ा डिसीजंस इमोशनल होके ना बनाए, ठीक है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चंद्रमा 8वें भाव में। अब अगर मैं कालपुरुष की कुंडली की बात करूं तो 8वीं राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। 8वीं राशि होती है हमारी वृश्चिक राशि एंड स्कॉर्पियो राशि। तो यहाँ पे चंद्रमा हमारा नीच का हो जाता है। बट अगर वो कौन सी राशि में बैठा है, या लाल किताब से अगर हम बात नहीं करें, नॉर्मली अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो अब आपका चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है वो डिपेंड करता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, चंद्रमा 8वें घर में आपको एक डीप इंट्यूटिव पर्सन बनाता है, हीलिंग एबिलिटीज है आपके अंदर, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, हिडन विजडम है। बट अगर आपका यहाँ पे चंद्रमा खराब है तो इसका ऑपोजिट होगा। आपको डर लगेगा, आपको नींद की प्रॉब्लम होगी, आप में सडन अप डाउन इमोशंस में और इवन लाइफ में। बिकॉज 8वें घर को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। 8वें घर को गड्ढा कहा जाता है। 8वें घर को मृत्यु तुल्य पीड़ा भी कहा जाता है। सो यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप महादेव की पूजा करें, आप मेडिटेशन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, जो मतलब मैंने आपके पॉजिटिव बताए, डीप डीप इंट्यूटिव हीलिंग एबिलिटीज़, आपको सपने में चीज़ें दिखती होंगी, हो सकता है आपको एंसेस्टर्स दिखते हों अपने सपने में, या जो चीज़ होने वाली है उससे पहले आपको दिख जाता हो सपने में। ये पॉजिटिव्स हैं। बट नेगेटिव्स भी ये हैं कि एक एंग्शियस नेचर होता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, सडन अप डाउन होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे सबसे सबसे ज़रूरी जो रेमेडी है वो है ये कि आप यहाँ पे महामृत्युंजय का जाप करें। अगर आप 108 कर सकते हैं, छोटा सा ही मतलब जाप है, आप अगर आप 15 मिनट बैठेंगे तो आप कर सकते हैं। ये बहुत आपको हेल्प करेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ओवरवेलमिंग नेचर है, जो आपको कहीं ना कहीं एक अंदर मतलब अंदर ही अंदर आपको खाया जा रहा है, ओवर थिंकिंग नेचर है। बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि आप दुनिया को बहुत अच्छा दिखाते हो कि आप बहुत खुश हैं, बट कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं वो आपको परेशान करते हैं। सो महामृत्युंजय जाप को बहुत हेल्प करेगा। पीछे लाइट भी जल गई, देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप करिएगा। आई एम प्रिटी श्योर जिनका भी चंद्रमा 8वें घर में है, अगर आप ये करते हैं, आप 1 हफ्ता करिए, आप इसी वीडियो पे आके बताएंगे कि दिस जस्ट चेंज योर लाइफ। आप यहाँ पे प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जितने इमोशनल बैगेजेस होंगे या ब्लॉकेजेस होंगे वो आपके रिलीज धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो आपको करना ही नहीं है, महादेव की पूजा आपको करनी है। अगर 8वें घर में आपका आपका चंद्रमा है तो, या 8वीं राशि में है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चंद्रमा आया 9वें भाव में। 9वां भाव हमारा होता है हमारी हायर एजुकेशन का, हमारे फादर का, हमारे एंसेस्टर्स का, हमारे विजडम का, एंड हमारे एक्चुअली लक का, जो हमारा कर्मा होता है, जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, उसका। अब यहाँ पे चंद्रमा जब आता है तो आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है नई नई चीज़ें सीखने में, लंबे लंबे ट्रैवल्स करने में, धर्म स्थलों पे जाने के लिए। एंड आपका बहुत अच्छा एक टीचर स्टूडेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये घर हमारे गुरुओं का भी है। गुरु मतलब टीचर हो गए, या स्पिरिचुअल गुरु। वैसे भी हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी ना किसी गुरु को भी फॉलो करते हो, आपने किसी का नाम जाप कर रखा हो या ले रखा हो। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव है थोड़ा सा, तो हो सकता है आपका जो लाइफ है ना वो विदाउट पर्पस रहे, कि कभी आप एक भगवान को फॉलो करो, फिर दूसरे भगवान को फॉलो करो, फिर तीसरे भगवान को फॉलो करो। बिकॉज चंद्रमा का अपना अपना एक नेचर है, वो फ्लक्चुएटिव है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है। या तो ब्लाइंड फेथ होगा आपका, जो ढोंग पाखंड करते हैं, वैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करोगे, अब वो गलत भी हो सकता है, राइट। तो वो यहाँ पे है, बट कहीं ना कहीं आपका एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होता ही होता है। अब यहाँ पे आप रेमेडीज क्या क्या कर सकते हो। आप घी का दिया जला सकते हैं सरस्वती माँ के सामने।
कि इससे ना आपको एक ग्राउंडिंग और जैसे ना सद्बुद्धि वाली चीज़ मिलेगी, आपको विजडम मिलेगा एंड ग्राउंडिंग एक आपका एक नेचर होने लग जाएगा। जो जैसे मैंने आपको बताया कि कभी एक भगवान को फॉलो करोगे, कभी दूसरे, कभी तीसरे, तो यहाँ पे जब वो रेमेडी करोगे तो आपको फर्क दिखने लग जाएगा। एंड आप ये भी कर सकते हो कि आप जो अपने धर्म की, आप किसी भी धर्म से हो सकते हो, राइट? तो आपकी जो अपने धर्म की किताबें हैं या स्क्रिप्चर्स हैं, वो आप पढ़ सकते हो। आप मान लीजिए एक पेज पढ़ा, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे विद्या का घर है। वो भी मतलब जो हमारी हायर एजुकेशन होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं हम अपने आप को हायर अलाइनमेंट में कनेक्ट कर रहे हैं। एंड हो सकता है आप अपने जो भी धर्म का यू नो टेम्पल है, जो भी आप जिस भी भगवान को फॉलो करते हो, जिस भी धर्म से आप आते हो, वहाँ के जो वर्शिप जगह है, जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर है या सिखों के लिए गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे जाके मंडे को, क्योंकि चंद्रमा का दिन मंडे ही है सोमवार, तो वहाँ पे आप जाके थोड़ी देर बैठ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, लाइक जस्ट सिट फॉर 10 मिनट्स। आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग करना टू धर्म स्थान होते हैं, वहाँ पे आपको जाके बहुत अच्छा लगता होगा एंड ये चीज़ आप कर सकते हो नॉर्मली भी। अब ये आपका फेवरेट हाउस, मून इन 10th हाउस। अब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव है, फेम, रिकॉग्निशन, इमोशनल फुलफिल्ड। अब आपका मन है अपने काम में, बट 15 दिन लगेगा, मन 15 दिन लगेगा, यार क्या बोरिंग काम है यार, बट आपको बहुत अच्छा एक लीडर बनाता है। जो एक एक लीडर्स होते हैं जो आपको बहुत प्यार से पूछते हैं कि अरे ये सब हो गया ना, अरे अरे, मतलब सबका ख्याल रखते हो, तो वो वाली क्वालिटी आप में होंगी। बट कहीं ना कहीं आप सेंसिटिव भी होंगे पब्लिक ओपिनियन के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का है, तो करियर में बहुत सारे लोग आपसे इन्वॉल्व होंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको दिखता होगा कि यार कुछ लोग मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, कुछ बुरा बोल रहे हैं, तो उनसे उससे आप बहुत ज़्यादा टाइड अप होंगे। जैसे मैंने बताया कि काम में अब आपका मन लगता है या वर्क प्लेस में आपका मन लगता है, तो वो 15 दिन बहुत अच्छा, एकदम मज़ा आता होगा काम में, और उसी अगले 15 दिन आपको बिल्कुल ही लग रहा होगा कि यार क्या ही काम है। यहाँ पे प्राइवेसी की इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे यह है कि आप अपने वर्क प्लेस में काफ़ी मन, लाइक यू आर डूइंग दिस विद योर ओपन हार्ट, लाइक आप लोगों को चीज़ें शेयर करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लीडर्स होते हैं वो बहुत सबका ख्याल रखते हैं, बट कुछ ना कुछ ऑफकोर्स लोग कैसे उसको इंटरप्रेटेड कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे आप, या अगर, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी है, अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन से घर में है, बट यहाँ पे अगर जनरली है तो ये प्लेसमेंट है, बट कभी ना कभी आपको वो जो वर्क फ्लो फ्लक्चुएशन है वो होगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपने ऑफिस में या जो भी आपका कर्म स्थान है, वहाँ पे आप चांदी का ग्लास में पानी भर के रख सकते हैं एंड उसको आप कंज्यूम करते रहिए। कोशिश करिए कि अपनी फैमिली लाइफ एंड करियर लाइफ को बैलेंस करके चलें। एंड जब भी आप अपना काम शुरू करें, गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी एक स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग जो एक फैक्टर आपको फील होगा। नाउ द सेकेंड लास्ट हाउस, हाउस नंबर 11 और यहाँ पे क्या है कि आप क्योंकि ये वाला भाव है हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारे नेटवर्किंग का, हमारे दोस्तों का, हमारा सर्कल, सोशल सर्कल कैसा होगा, हमारा इनफ्लो कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे आपका सोशल सर्कल ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आपका मन लगेगा आप दोस्तों से मिलने के लिए। बड़े भाई बहन अगर आपके होंगे तो उनके साथ बैठ के बातचीत करने में आपका मन लगेगा। इमोशनली फुलफिलमेंट अब आपकी उन रिलेशनशिप से होगी जो होते हैं फ्रेंडशिप्स, नेटवर्क, एंड कहीं ना कहीं जो आपको लाइफ में सक्सेस मिली होगी या मिलेगी वो थ्रू ग्रुप्स मिलेगी। जैसे ऑफिस के नेटवर्क्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या बड़े भाई बहनों ने किसी से कनेक्ट करा दिया, तो ऐसे अब आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगी। बट वही नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है, ओवर डिपेंडेंसी हो जाएगी दोस्तों से, कि दोस्त को फ़ोन कर रहे हो, अरे भाई कहाँ है यार, मिल ले मिल ले मिल ले, और दोस्त कह रहा है हाँ हाँ चल कल। तो ये चीज़ें अनस्टेबल फ्रेंडशिप्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है कि आपको थोड़ा सा एक डिसीट होता है कि दोस्त दोस्त ने धोखा दे दिया, या दोस्त ने ऐसा ऐसा वैसा कर दिया आपके साथ, तो बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड होते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप अपना मन से वो दोस्ती निभाते हो, बट
यू नेवर नो कि सामने वाला उस चीज़ को कैसे कैसे निभा रहा है। फॉल्स होप आप लगा लेते हो लोगों से, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने दोस्तों से। बट यहाँ पे आप रेमेडी ये कर सकते हो कि ऑफ कोर्स चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राइवेट लेवल पे रखो, ज़्यादा कुछ शेयर मत करो, जैसी फ्रेंडशिप है वैसी चलने दो। या एंड आप दूध या चावल का दान कर सकते हैं मंडे को। इससे आपके जो नेटवर्किंग वाले हैं, जो सोशल सर्कल है, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, अगर कहीं ना कहीं आपको एंग्शियसनेस फील होता है फ्रेंडशिप्स एंड नेटवर्किंग में। एंड सबसे अच्छा दोस्त आपका मैं बताती हूँ कौन है, जर्नलिंग करो आप। अगर ये आपकी प्लेसमेंट है, स्टार्ट जर्नलिंग। आई एम गोना से जस्ट वन थिंग, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आप एक हफ्ता ट्राई करो। एक हफ्ता ट्राई करने के बाद आप इसी वीडियो पे आके बोलोगे कि यस दिस थिंग हेल्प्ड। आपका फ्रेंड आपकी जर्नल बन जाएगी। सो ये चीज़ आप कर सकते हो। इससे आपके जो सीक्रेट्स हैं वो भी सेफ रहेंगे, आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी। और अगर कहीं ना कहीं आपके फ्रेंडशिप में आपको काफ़ी धोखे मिले हैं तो उससे भी आप बच जाओगे। नाउ लास्ट हाउस, चंद्रमा 12वें भाव में। ये घर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये खर्चों का घर है, ये नींद का घर है, ये हमारे सेक्सुअल जो प्लेजर्स होते हैं उसका भी घर है। 8वां घर भी होता है, बट यहाँ पे भी हम देखते हैं सैन्य सुख जिसे बोलते हैं, ये होता है खर्चों का, हॉस्पिटल का, जेल का, मृत्यु का इवन। अब यहाँ पे लाइक जनरली कहा जाता है 6, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता इन मोस्ट केसेस। बट अगर आप उसकी रेमेडी कर लेते हैं तो वो आपको बहुत ही इंट्यूटिव बना देता है। तो इसी यही चीज़ है यहाँ पे। क्या है कि अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम, व्हेन आई एम सेइंग बहुत कम चांसेस है तो 8 से 10% वाले चांसेस हैं। आपको बहुत अच्छी एक इमेजिनेशन पावर देता है, जस्ट लवली लवली इमेजिनेशन पावर। मतलब इतना आपको इंट्यूटिव बना देता है ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंट्यूटिव है यहाँ पे। आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड होते हैं। जैसे आप कुछ लोगों से मिलते हैं एंड दे आर जस्ट वाओ, मतलब जिस तरीके से वो अपनी स्पिरिचुअल विजडम को आपसे शेयर करते हैं, वो है ये प्लेसमेंट। बट अगर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो ऑफ कोर्स ज़्यादा हैं देन पॉजिटिव इफेक्ट्स, इसमें आपको डर लगेगा, हिडन फियर, लाइक आपको पता भी नहीं कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है। आपको इमोशनल कंफ्यूजन रहेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप हर चीज़ से ना भागने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैंने कहा कि एक हिडन डर है। तो आप आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग होगा कि यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज आपको भी नहीं पता कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है। आइसोलेशन है आपकी ज़िंदगी में, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा खुद एक फ्लक्चुएटिव प्लैनेट है। और ऐसे घर में जब चंद्रमा जैसा प्लैनेट बैठता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। सबसे अच्छा उपाय है, अगर आप यहाँ पे गंगा स्नान कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन। अगर आप गंगा जी के आसपास रहते हैं तो प्लीज़ करिएगा, प्लीज़। अगर नहीं कर सकते तो गंगा जल डाल के आप एटलीस्ट इन 2 दिनों में तो नहाइए, ठीक है। मतलब गंगा जल से नहाइए तो रोज ही, बट गंगा जल से नहाइए। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा आपको अब रेमेडीज बताऊंगी, बिकॉज ये एक्चुअली ये रेमेडीज आप 8वें घर के लिए भी कर सकते हो, 8वें घर में अगर आपका चंद्रमा है। बट यहाँ पे है क्योंकि अगर मैं काल पुरुष की कुंडली की बात करूँ तो ये है मीन राशि। और मीन राशि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जल तत्व की राशि है, लाइक समुद्र है वो। अब समुद्र में आपने एक ऐसे प्लैनेट को बैठा दिया जो ऑलरेडी फ्लक्चुएट। आपने देखा होगा जब पूर्णिमा होती है समुद्र का लेवल कितना मतलब ऊपर उछल के आता है। तो यही है, अब आपके इमोशंस ऐसे हो जाएंगे कि आप ही को समझ नहीं आएंगे। या तो वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव स्पिरिचुअली अलाइंड हो सकते हैं, या तो फिर वो डर और इन सब चीज़ों में हो सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको गंगा जल से नहाना है, गंगा जी में जाके आप स्नान कर सकते हैं, आप गंगा जल डाल के आप नहा सकते हैं। दूसरा, मेडिटेशन प्लीज़ 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 करिए। नॉर्मली म्यूज़िक लगा लीजिए, मेडिटेशन करिए, एटलीस्ट 10 मिनट तो बैठिए ही बैठिए अपने साथ।
क्योंकि आपका जो आइसोलेशन, जो भाग, जो डर है, या जो एक ऐसा फीलिंग है जिससे आप भागना चाहते हो, वो शांत होगा धीरे धीरे। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए अगर आपको बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, या आपको नींद की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ना हनुमान चालीसा आपके लिए क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। एंड अगर हो सके तो अपने कमरे को प्लीज साफ करिए, अच्छे बेड शीट्स लगाइए, सूदिंग म्यूजिक लगाइए, आपका जो कमरा है उसको अच्छे से फ्रेग्रेंस यूज करिए, कैंडल्स वगैरह। एंड पूर्णिमा का दिन मून लाइट एक्सपोजर लीजिए। इन सब चीज़ों से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा अगर आपको ये सारे नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड नींद की प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने आपको बताया, हनुमान चालीसा आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। एंड नहीं तो आप सूदिंग म्यूजिक लगा के भी आप सो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस, जैसे ही आप सोते होगे ना, आपके थॉट प्रोसेस सारे जाग जाते हैं कि नहीं भाई इसको सोने नहीं देना। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा, और सबसे अच्छा वो है कि आप एक सूदिंग म्यूजिक सुनते सुनते आप सो सकते हैं, या तो बुक पढ़ लीजिए, स्क्रिप्चर्स पढ़ लीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपके आसपास एक बहुत अच्छा एक ऑरा प्रोटेक्शन क्रिएट करेंगी, एंड कहीं ना कहीं उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सो ये थे 7वें से लेके 12वें भाव तक चंद्रमा की प्लेसमेंट और क्या रिजल्ट्स देते हैं। चंद्रमा बहुत अच्छा एक प्लैनेट है। अगर वही बात है कि अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, सो हमने आधी से ज़्यादा जंग जीत ली है। एंड चंद्रमा जैसा प्लैनेट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो चाइनीज जो उनके ईयर्स होते हैं उसमें भी मून इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे लिए सन इम्पॉर्टेंट है, उतना ही उससे मैं यही बोलूँगी उससे कई गुना ज़्यादा मून इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मून रिफ्लेक्ट्स आवर इमोशन, मून रिफ्लेक्ट्स आवर स्टेबिलिटी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो को अंत करने से पहले मैं फिर से महादेव का नाम लूँगी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।